नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ 20 मिनट 20 बड़ी खबर पर नजर डालेंगे। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, बलौदा बाजार से बड़ी खबर आ रही है। एफएसटी की टीम की बड़ी कार्रवाई, करोड़ों के कैश बरामद हुए। कार से 1 करोड़ 12 लाख रुपए कैश बरामद किया गया। खरतोला नाका के पास पुलिस ने जब्त किया। पुख्ता दस्तावेज नहीं होने पर कार्रवाई। एटीएम में कैश डालने की बात सामने आई है। चुनाव के मद्देनजर निगरानी रखी जा रही है। बलौदा बाजार से पूरा मामला सामने आया, जहां बलौदा बाजार में कार्रवाई की गई। खरतोला नाका के पास एटीएम में कैश डालने की बात सामने आई है और इस पूरे मामले में चुनाव के मद्देनजर निगरानी जो रखी जा रही थी, इस दौरान पकड़ी गई ये कैश की रकम, बहरहाल करोड़ों का कैश बरामद हुआ है। अभी ये कहा जा रहा है कि एटीएम में ट्रांसफर करना था, एटीएम के कैश चेंबर को फिल करना था, यानी कैश उसमें रखना था। 1 करोड़ 12 लाख रुपए का कैश यहां से बरामद हुआ है। हालांकि अब इसमें कितनी सच्चाई है ये देखने का विषय होगा। जो हमारी एक एसटी टीम है खरतोला नाका पे, खरतोला पे रायपुर और बलौदा रोड पे, वहाँ पे कल चेकिंग के दौरान एसटी टीम के द्वारा एक गाड़ी में 1 करोड़ 12 लाख रुपए की राशि थी, जिसके संबंध में जो दस्तावेज हैं उनके पास पूर्ण नहीं थे और संतोषजनक नहीं थे। प्रथम दृष्टया फिर संतोषजनक नहीं पाए जाने पर तहसीलदार के द्वारा वहाँ पे प्रतिवेदन दिया गया, जिसके आधार पर फिर पुलिस थाना पलारी के द्वारा उसमें 102 CRPC के तहत उसको जब्त किया गया है। इसमें जांच की जा रही है, संबंधित को नोटिस देकर इसकी जानकारी दस्तावेज दिए जाएंगे और इसमें फिर आगे इस्तेगाशा बनाकर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। और अब नजर डालेंगे 20 मिनट 20 खबर पर। देश भर के साथ ही मध्य प्रदेश में भी गोवर्धन पूजा का आयोजन हो रहा है। एमपी की सबसे बड़ी गोवर्धन की पूजा ग्वालियर में हुई। ग्वालियर की गौशाला में प्रदेश की सबसे बड़ी गोवर्धन पूजा हुई। लाल टिपारा स्थित गौशाला में 108 टन गोबर से 20 फीट ऊंचे गोवर्धन बनाए गए। खास बात यह है कि यहाँ गोवर्धन के साथ मतदान की अपील के पोस्टर लगाए गए हैं। दोपहर 12 बजे संतों और हजारों लोगों ने गोवर्धन की पूजा की। गौरतलब है कि प्रदेश की सबसे बड़ी आदर्श गौशाला में 10,000 गोवंश हैं। लोगों ने परंपरागत तरीके से गोवर्धन की पूजा की और मतदान का संकल्प भी लिया। खरगोन जिले के सनावद में बीती रात एक खड़े वाहन में भीषण आग लग गई। वाहन में आग लगने का कारण फिलहाल अज्ञात है। सनावद के गुरुद्वारा के सामने बिजली के पोल के नीचे दूध के कैन से भरा एक वाहन खड़ा था। तभी अचानक भीषण आग लग गई और धू धू कर प्लास्टिक कैन सहित वाहन जलकर पूरी तरह से राख हो गया। सनावद पुलिस ने आग लगने के पीछे अज्ञात कारण मानकर जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि वाहन चालक का घर गुरुद्वारे के पीछे था। वो दूध की कैन से भरा वाहन खड़ा कर अपने घर चला गया, जिसके बाद देर रात अचानक वाहन जलने के बाद लोगों ने दमकल विभाग को इसकी सूचना दी। दमकल कर्मी मौके पर पहुंचते इसके पहले वाहन जलकर पूरी तरह से राख हो चुका था। हालांकि वाहन में कोई सवार नहीं था, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। इसके बाद पूरे मामले की सूचना मिलने के बाद सनावद पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। राजधानी भोपाल में बढ़ता वायु प्रदूषण और इसे रोकने के लिए जिम्मेदार विभागों की उदासीनता देखने को मिल रही है और यही वजह है कि प्रदूषण अब दम घुटने लगा है। दिवाली पर जमकर पटाखे जले, इसके बाद मध्य प्रदेश का प्रदूषण लगातार बढ़ा। दीपावली पर पटाखे जलने से ये बढ़ा। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर समेत अन्य शहरों में हवा की गुणवत्ता दिल्ली के आसपास पहुंच गई है। AQI भोपाल में 310, इंदौर में 293, जबलपुर में 319 दर्ज किया गया। वहीं दिवाली के एक दिन बाद सोमवार को भोपाल में प्रदूषण का स्तर 354 तक पहुंच गया। वहीं ग्वालियर में AQI DD नगर में 399, इंदौर की छोटी ग्वालटोली में 335 और जबलपुर में 330 पर पहुंच गया। ये MP प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड का रियल टाइम डेटा का आंकड़ा है, जबकि पिछले साल 2022 में दीपावली के दिन के बाद AQI भोपाल में 334, ग्वालियर में 316, जबलपुर में 309 और इंदौर में 262 दर्ज किया गया था।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी सभा को संबोधित करने बैतूल पहुंचे, जहां बैतूल सांसद दीदी उइके ने अंग वस्त्र पहनाकर उनका स्वागत किया। मंच पर बैतूल जिले के 5 विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी, पांढुर्णा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी भी वहां मौजूद रहे। पीएम ने अपने संबोधन में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये चुनाव है, मध्य प्रदेश के विकास को डबल इंजन की रफ्तार देने के लिए, नौजवानों, महिलाओं को आगे बढ़ने के नए अवसर देने के लिए है। कांग्रेस के लूट और भ्रष्टाचार के पंजे को मध्य प्रदेश से दूर रखने के लिए है। उन्होंने भाषण में लोकल ऑन वोकल पर भी बात की। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने आज तक अपने कोई वादे को पूरा नहीं किया, जबकि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरी होने की गारंटी है। भोपाल में मतदाता पर्ची वितरण महाअभियान के तहत सीएम शिवराज ने श्यामला हिल में मतदाता पर्ची वितरण किया। इस दौरान सीएम ने घर घर जाकर मतदाता पर्ची बांटी। सीएम ने कांग्रेस नेता गोविंद गोयल को भी मतदाता पर्ची दी। इस कार्यक्रम में सीएम के साथ बीजेपी प्रत्याशी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि 17 नवंबर को भोपाल में वोट डाले जाएंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम घर घर जा रहे हैं, प्रदेश की समृद्धि के लिए वोट मांग रहे हैं ताकि मध्य प्रदेश और प्रगति कर सके। पूरा मध्य प्रदेश हमारा परिवार है, गोविंद गोयल भी हमारे परिवार हैं। वहीं कांग्रेस नेता गोविंद गोयल ने कहा कि अच्छा है कि हर नागरिक के पास जा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने मतदान में भाग लेने की अपील की है। दिवाली और इसके दूसरे दिन भोपाल में एक के बाद एक आग लगने की 1 दर्जन घटनाएं हुई। हालांकि अभी तक कहीं से कोई बड़े नुकसान की खबर नहीं आई है। एक बार फिर आग लगने की घटना सामने आई है। इस बार गोविंदपुरा इंडस्ट्री क्षेत्र में आग ने भीषण रूप धारण कर लिया और आग इतनी भयानक थी कि भोपाल के सभी फायर स्टेशन की दमकल गाड़ियों को यहां भेजना पड़ा। आग की लपटें ऊपर तक उठ रही थीं। करीब 10 से 12 दमकल इस पर काबू पाने का प्रयास कर रही हैं। हालांकि आग कैसे लगी, अभी इस बात की जांच की जा रही है। नगर निगम कंट्रोल रूम में मिली जानकारी के अनुसार गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया के अलावा राजधानी भोपाल में दिवाली की रात 15 से अधिक स्थानों पर छोटी बड़ी आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं। इनमें छोला में मेडिकल वेस्ट की फैक्ट्री में आग लग गई थी, जिसे 5 घंटे में काबू पाया जा सका। उलार रोड पर बाइक शोरूम में पटाखों की वजह से आग लगी थी। यहां पर समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, नहीं तो बड़ा नुकसान हो सकता था। ये कोई पहला मौका नहीं है जब भोपाल में आग लगने की घटना हुई। इसके पहले भी कई घटनाएं हुई हैं। जबलपुर के माता रानी और उनके मंदिरों से जुड़ी कई अलौकिक कथाएं पहले भी सुनी होंगी, जिसमें किस प्रकार चमत्कारों के रूप में माता रानी अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। जबलपुर में भी एक ऐसा ही मंदिर है जिसकी कहानी और इससे जुड़े किस्से आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। हम बात कर रहे हैं जबलपुर संस्कारधानी स्थित शोभापुर काली माता मंदिर की, जो कि शोभापुर की पहाड़ियों में स्थित है। यहाँ जाने का रास्ता काफी सरल है। यहाँ पहुँचने के लिए आपको जबलपुर संस्कारधानी में स्थित व्हीकल फैक्ट्री के पास सड़क से होते हुए आना होगा। पहाड़ों में स्थित इस मंदिर में माता रानी के दर्शन के लिए लगभग 400 से 500 सीढ़ियों को चढ़कर ऊपर जाना होगा। यहाँ से एक बेहतरीन नजारा भी देखने को मिलता है, जहाँ से पूरी संस्कारधानी का नजारा आप देख सकते हैं और इसका आनंद ले सकते हैं। दिवाली और पाडवा की छुट्टियों में साईं बाबा के शिरडी में भक्तों का तांता लगा है। हर साल दिवाली के बाद शिरडी में भक्त आने शुरू हो जाते हैं। इस साल भी साईं मंदिर में भक्तों की कतार लगनी शुरू हो गई है। साईं ट्रस्ट की बनी नई दर्शन कतरा फुल हो चुकी है। 12 हॉल में भक्त प्रतीक्षा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरी व्यवस्था वातानुकूलित होने से भक्तों में प्रसन्नता दिखाई दे रही है। पहले भीड़ में भक्तों के चेहरे पर थकान महसूस होती थी, लेकिन अब नई दर्शन कतार में भक्त आनंदित हो रहे हैं। सुबह काकड़ आरती से भक्तों का तांता लगना शुरू हुआ। दोपहर तक करीब 1 लाख से अधिक भक्तों ने साईं समाधि के दर्शन किए। अनुमान लगाया जा रहा है कि दिन भर 2 लाख से अधिक भक्त साईं समाधि के दर्शन करेंगे। खरगोन में दीपावली पर्व के तीसरे दिन पड़वा पर्व मनाया गया। किसान परिवारों ने भगवान श्री कृष्ण के प्रतीक गोवर्धन की पूजा अर्चना की। आतिशबाजियों के साथ उत्साह उमंग से अपना परंपरागत पर्व को मनाया। गोबर से गोवर्धन की आकृति बनाकर महिलाओं ने पूजा अर्चना की। ये पर्व भगवान श्री कृष्ण के गोवर्धन पर्वत को उठाने की खुशी को लेकर मनाया जाता है। इसमें पशुधन विशेषकर
पेड़ों को सजा